विकासशील इंसान पार्टी एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। हमारे राज्य में सभी लोगों के लिए तरक्की होगा। आज़ादी के 77 ईयर्स बाद हुआ कि कोई निषाद मल्ला का बेटा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। भाजपा ने तो हमारी पार्टी को तोड़ दिया। भाजपा हमें क्या दे दिया, हमसे वादा किया, वादा पूरा नहीं किया। तो लोग को ये तो समाज में समझदारी तो है कि हमारे अच्छे कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, हमारे मित्र कौन है। नीतीश कुमार जी बिहार में 20 साल से अपना विजन नहीं कंप्लीट कर पाए और उनको लोग सीएम बना रहे हैं। नीतीश कुमार का थका हुआ चेहरा है और जनता उस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। ये हमारे प्लस पॉइंट है, माइनस कुछ नहीं है। Thank you very much for joining us, sir. Good to have you. First of all, in this whole election campaign, there's one big headline, and that is you. Congratulations, Deputy Chief Minister. Describe to us, थोड़ी डिटेल में, कि negotiations कैसे था, क्योंकि काफी must be problematic. But we'd like to hear the inside story. नहीं, देखिए, बाहर जो परसेप्शन बनाया गया वो ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई हमारी कोई ये नहीं था कि हम गठबंधन के तहत रहकर और ब्लैकमेलिंग ये वो सब समथिंग करना, ऐसी कोई बातें नहीं है। मार्केट में मीडिया परसेप्शन या अदरवाइज ऐसे हवा में उड़ते उड़ते कुछ बहुत सारी चीज़ें चला। हमने विचार बनाया कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ रहना है 2024 में और 2-3 लोकसभा सीट पे हमने लड़ा था और मजबूती से गठबंधन में हम आए। और उसके बाद अभी क्लियर था कि 2025 का चुनाव होगा वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के फेस पे और मुकेश सहनी के फेस पे होना है। और 2024 में ही क्लियर हो चुका था डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मुकेश सहनी होंगे हमारे गठबंधन में। वो हमने पहले से क्लियर कर लिया था। सीट को लेके था कि हम चाहते थे कि थोड़ा ज़्यादा सीट पे लड़े और ये चीज़ें को लेके थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हुआ। बट फाइनली हमारे सहयोगी दल के द्वारा 15 सीट पे फाइनल हुआ कि आप 15 सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि पिछले गठबंधन में मैं नहीं था और सभी साथी जो थे पहले से चुनाव लड़ रहे थे, उनके सब जगह एडजस्टमेंट था। वहाँ पे मेरे लिए सीट निकाल के देने के लिए उनके पास काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने 15 सीट उन्होंने दिया। हम चाहते थे कि ज़्यादा सीट पर लड़े बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन हम एक विचार से बंधे हुए हैं और विचार यही है कि क्योंकि हमने भाजपा के साथ भी हमने काम किया है 2020 में, हमारा आपस में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण, अनुभव कम रहने के कारण, विचार से हम लैस नहीं थे। इसके लिए हमने 2020 में हमने महागठबंधन को तोड़कर हम अकेले लड़ने का चुनाव हमने निर्णय ले लिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अमित शाह जी का कॉल था कि आप हमारे साथ आइए और 11 सीट और 1 MLC उन्होंने हमें एडजस्ट किया और हम उनके साथ 2020 में गठबंधन में शामिल हुए और हम चुनाव लड़े। और महागठबंधन को उस समय सरकार नहीं बना और NDA का सरकार बना। मेरे पास 4 विधायक था और वहाँ पे 4 विधायक जो था सरकार का चाबी था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नीतीश जी की सरकार नहीं बनती और ना ही नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते। हमारे पास कई तरह के ऑफर थे, आइए डिप्टी CM बन जाइए, चारों को मंत्री बना लीजिए MLC, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते और हम ईमानदारी के रास्ते पे हमने NDA का सरकार बनाया और उसके बाद NDA के साथ रह के हमने CM बनाया, मैं मंत्री बना। फिर ऐसी बातें था कि अमित शाह जी ने हमसे वादा किया था कि आपके रिजर्वेशन पे हम काम करेंगे और फिशरमैन कम्युनिटी को रिजर्वेशन देंगे। उस पर ढीले हो रहा था तो हमने सोचा कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में जाके 2022 इलेक्शन मैंने फेस किया। 52 सीट पे हमने चुनाव लड़ा और उसको लेके उनको अच्छा नहीं लगा कि जो एक लड़का बॉम्बे से आकर बिहार में अपनी जाल फैला लेना और अभी 11 सीट लेना, 4 विधायक बनाना, फ्यूचर में ये 40 विधायक बनाएंगे, बिहार में अकेले सरकार बना लेंगे। तो ये सब सोचकर उन्होंने हमारे पार्टी को विधायक को उन्होंने खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया। और 2022 से ये 2024 डिसीजन हुआ था कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे 2024 में भी, लेकिन टोटली सीक्रेट पे था। हाँ, और आर यू हैप्पी कि थोड़ा अनहैप्पी की सीट कम मिला? अभी क्या लग रहा है? हैप्पी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। मेरे लोग मेरे फेस पे चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरे हैं और हमारे पे भरोसा करके सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और ये एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और सभी लोगों ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए आंदोलन करते करते एक पॉलिटिकल पार्टी में हमने कन्वर्ट किया। तो लोगों में खुशी है, जोश है कि नेक्स्ट सरकार जो बनेगी उसमें हमारे अपने भाई, हमारा अपना बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा और हमारे राज्य में सभी लोगों के लिए तरक्की होगा, उसमें हम भी उसमें शामिल होंगे।
और ये मूवमेंट आज़ादी के 77 ईयर्स बाद हुआ कि कोई निषाद मल्ला का बेटा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। इनफैक्ट हमें जो जानकारी मिल रहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी नाम का घोषणा होना। तो ये हमारी ताकत है। हमारे साथ जो वोट बैंक है बिहार में, निषाद समुदाय फिशरमैन कम्युनिटी 11% है, 22 नामों से जाने जाते हैं। अब मेरी ताकत सिर्फ आज नहीं है, 2015 में भी अमित शाह जी को बिहार में उस समय लोग पहचानते नहीं थे। जस्ट लाइक कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट जिता के आए हैं और दिल्ली चुनाव हारने के बाद वो बिहार में 2015 में चुनाव लड़ रहे थे और 47 रैली उन्होंने मुझे साथ लेकर पूरे बिहार में किया। उस समय में राजनीति में मैं 2014 में पैर रखा और 15 में मेरे साथ 47 रैली किया। सिर्फ एक साल के मेरे काम पे अमित शाह को भी लगा कि मुकेश सहनी के पास एक अपना वोट बैंक है, पावर है। और 2020 में भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने उस समय भी उनको लगा कि नहीं, मुकेश सहनी अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो 40-50 सीट हम हार जाएंगे, तो उन्होंने अपने में से सीट उन्होंने देना पसंद किया। तो मैंने पिछले 11 साल से मैं संघर्ष करके अपनी एक लोगों के बीच में मैंने अपना जगह बनाया, उनके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए पावर मैंने नहीं रखता, मैं तो मंत्री बना था, मैं अमित शाह, मोदी, योगी को जिंदाबाद करता, मैं यूपी लड़ने के लिए नहीं जाता तो मैं आज भी मंत्री रहता। मेरे पास हमेशा ऑफर आया है कि आप मेरे साथ आइए। 2024 में भी लोकसभा में भी मोदी जी का ऑफर था कि आप आइए, सांसद बनिए, मुजफ्फरपुर से लड़के और मंत्री बनिए। तो ये सारे ऑफर हमेशा देते रहा, लेकिन मैं अभी विचार से बंधा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं है। और वहाँ पे हम ऑलरेडी बिहार में लीडर हैं, वहाँ पे जाने के बाद वो मैं लीडर नहीं रहूँगा, वहाँ लोडर रहूँगा। जो भाजपा कहेंगे वही हमें सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, फिर हमारे लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा कभी। आपने एक स्लोगन दिया है कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। अब बिहार जैसे स्टेट में जहां दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में इतना गुस्सा दिखाना क्या सही है? नहीं, देखिए, जीत तो जो उन्होंने तो पहले हमें तोड़ दिया, हमें निराश कर दिया, हमसे जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। आज हमारे लोग तो रोज टूट रहे हैं, रोज मर रहे हैं ना, गरीबी में, तकलीफ में, हर तरह से हैं। तो आज वो हमने आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार एक पिछड़ा समाज का बेटा विधायक बनाया और मंत्री बना के राज्य में काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि ये समाज जो गुलाम था वो कैसे मालिक बन रहा है। उन्होंने हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। तो भला उनके लिए, हमारे लिए कैसे अच्छे वर्ड होंगे। तो हमने भी एक संकल्प लिया है बिहार में, पूरे निषाद समाज ने हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार में 50 लाख लोगों ने संकल्प लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे जगह पे ये भी एक संकल्प है कि अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारा के साथ हम है। और ये भी है कि हम भाजपा को बिहार से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया। हम एक गरीब का बेटा और हम अपने लोगों की काम कर रहे थे, उनको उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। तो हम भी इच्छा रखते हैं, पूरा होना नहीं होना वो तो बात की बात है, लेकिन हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं, ताकत लगा रहे हैं कि बिहार में भाजपा का सरकार ना बने। मुकेश जी, आपकी एक जिद थी कि हमको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कीजिए, जिसमें आप कामयाब रहे। लेकिन अभी तक हमने देखा यह है कि जो मल्ला कम्युनिटी है वो यादवों से उनका ट्रेडिशनल एक राइवलरी रहा है। और आपको भी मालूम है, राजनीतिक कारण से ईबीसी कम्युनिटी से आप आते हैं। तो आपको लगता है वैसे में जो आपने अपना तो नाम घोषित करवा लिया, लेकिन आपका वोट ट्रांसफ़र उतना स्मूथली महागठबंधन को हो पाएगा? नहीं, देखिए, अभी हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। जो ज़मीन की लड़ाई आपने कहा, ये सच्चाई है। और जिसके कारण कभी हमारे लोग कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के बाद लालू जी के ऊपर भरोसा करके लालू जी को अपना मसीहा मानकर, गरीब पिछड़ा दलित का आवाज़ समझकर लालू जी के साथ लंबे समय तक हमारे लोगों ने रहा। और उसके बाद कुछ ऐसे परिस्थिति बना कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होने लगा, हमारे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो ये लोग जो है नीतीश जी पे भरोसा करने लगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन होके, और 2020 तक वो साथ मारे। लेकिन उसी बीच में हमने एक अपने पे लोगों के दिलों में हमने अपना जगह बनाया। आज पूरे बिहार में निषाद समाज जो है हमें अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता मान रहे। तो हम उस रास्ते पे ज़रूर काम कर रहे हैं। जहाँ एकदम ही बहुत बड़े लेवल पे लड़ाई है, तो वो लड़ाई को, जख्म को भरने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग भाजपा को क्यों देंगे वोट। कोई रीज़न होना चाहिए
भाजपा ने तो हमारी पार्टी को तोड़ दिया, भाजपा हमें क्या दे दिया, हमसे वादा किया, वादा पूरा नहीं किया। तो लोग को ये तो समाज में समझदारी तो है कि हमारे अच्छे कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, हमारे मित्र कौन है। तो आज हमें लगता है कि समाज जो है, अति पिछड़ा समाज में भले आते, लेकिन अति पिछड़ा में सबसे स्ट्रांग होल्ड रखने वाला जाति हम है निषाद समाज। तो हमारे लोगों को जनप्रतिनिधि पंचायत से मिलने से हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है। हमें अभी पंचायत से हमें पता है कि पावर क्या चीज़ होता है। तो अभी हमारे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन हमारे लोग अभी विचार से बंधे हुए और वो मजबूती से महागठबंधन के लिए वोट करेंगे। और एकदम ही जहाँ केस 1-to-1 केस हो, 1-to-1 फाइट हो, तो वो तो भाई भाई में भी फाइटिंग होगा, तो वहाँ पे भी वो डिवीजन होगा। तो मुझे लगता है 99.9% लोग सहमत है और साथ में आने के लिए तैयार है और मजबूती से इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। इस बार इलेक्शन रिजल्ट पिछले बार जैसे हुआ तो जी, बीजेपी को 5 या 10 एमएलए चाहिए, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी पार्टी को फिर से नहीं तोड़ें, आपके एमएलए फिर से नहीं खरीद लेंगे? हाँ, इसका डर मुझे अभी भी है, मुझे भी है। अब हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। हम तो मानते हैं कि ये किसी का विधायक खरीदना ये क्राइम है, जनता का जनादेश को चोरी है, क्योंकि जनता ने विधायक बनाया है अपने सहूलियत के लिए, अपने उन पे भरोसा किया है, और कोई अगर खरीद ले तो ये तो गुनहगार है। आज मैं चल रहा रोड और कोई मुझे हत्या करवा दे, किसी को भेज के गोली मरवा दे, तो मारने वाले से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा गुनहगार मरवाने वाला है। तो लोकतंत्र में किसी का विधायक खरीदना, किसी के सरकार गिराना, ये तो सही नहीं है। और हम कर ही क्या सकते। अब उनके पास बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके पास चंदे बहुत पैसे आते हैं, वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया दे के एक विधायक सांसद खरीद सकते हैं। हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये चीज़ जनता को देखना है, और जनता इतना नीचे कर दे, उनको 10 सीट की जरूरी नहीं पड़े, उनको 50 सीट की जरूरी पड़े, जो असंभव हो जाए। बिहार सब स्टेट से सबसे गरीब स्टेट है, पर कैपिटा जीडीपी लोएस्ट, लेकिन लोग इतना बढ़िया इंटेलिजेंट, हमारे आई थिंक मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, पीपल आर गुड, पॉलिटिशियंस हैव रूइंड बिहार। क्यों? पॉलिटिशियन ने कैसे बर्बाद किया? यहाँ के लोग अच्छे हैं, लेकिन राजनेताओं ने कैसे बिहार को बर्बाद किया? एक परिस्थिति ऐसा बना है, और सिर्फ राजनेता का ही कमी नहीं है, सब लोगों की कमी के कारण हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सिर्फ एक आदमी के ऊपर ब्लेम करना उचित नहीं होगा। लेकिन आप अग्री करते हैं कि लोग अच्छे हैं, पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है? नहीं, मतलब लोग भी अच्छे हैं, पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं, लोग में भी थोड़ी कमी है और नेता में भी थोड़ी कमी है, ये सच्चाई है। आज आप देखिए कि अगर नीतीश जी ये मानते हैं कि गुजरात का पर व्यक्ति इनकम 3 लाख रुपया है पर ईयर, और बिहार 60,000 है, तो हमारे बिहार में इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी एक ही सरकार 20 साल से क्यों चुन रहे हैं? उनको छोड़ना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि सही नहीं है, कि अगर वो एक कहीं पे एक तालाब में पानी ठहर जाए तो वो पानी में भी बदबू आने लगता है। तो नीतीश कुमार जी बिहार में 20 साल से अपना विजन नहीं कंप्लीट कर पाए, और उनको लोग सीएम बना रहे हैं। उसका गुनहगार मैं भी हूँ कि मैंने भी 2020 में हमने सीएम बनाया, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द जाके जनता बना रहे हैं। जैसे आज मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, ये सब बोल के हो गया, अभी 5 किलो चावल पिला दिया। उसके बाद भी देश के लोग मोदी जी को बहुमत दे रहे हैं, और दे रहे हैं। हम लोग तो लड़ाई लड़ सकते हैं, और उनके पास चक्रव्यूह है, वो बहुत सारे जाल है, टूल है, उसको इस्तेमाल करके ईडी सीबीआई लगा के जो सरकार रनिंग में है, जैसे पिछले चुनाव में लोकसभा में राहुल गांधी जी का बैंक अकाउंट सीज कर देना, 20 चुनाव में उनके पास पैसे नहीं रहना, खर्चा नहीं करना, तो उसके कारण हम लोग चुनाव हार गए। तो ये सब चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो लोकतंत्र खत्म कर रहे, ये तो वही हो गया, हिटलर वाला शासन वो आज कर रहे हैं, और हमारे पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस चुनाव में महागठबंधन के 3 प्लस पॉइंट क्या हैं, 3 माइनस क्या हैं? प्लस पॉइंट है एक नया युवा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। प्लस पॉइंट ये है कि एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा, जिसके पास अपना एक वोट बैंक है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। प्लस पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार का थका हुआ चेहरा है, और जनता उस सरकार को बदलना चाह रहे हैं। ये हमारे प्लस पॉइंट है, माइनस कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि आप लोग जीतेंगे तो 3 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे, आप और 2 और। आपको ये ठीक लग रहा है? आपको कैसे लगता है ये कि सब इक्वल होंगे कि फलक कैसे? देखिए, एक सीएम फेस क्लियर है, एक डिप्टी सीएम क्लियर है।
उसके अलावा हमने कहा कि हम समाज को जोड़ने के लिए, समाज को रिस्पेक्ट करने के लिए हमारे गठबंधन से और डिप्टी सीएम बनेंगे। अब कितने बनेंगे ये भी क्लियर नहीं है, कौन बनेंगे ये भी क्लियर नहीं है। सरकार बनने के बाद ये अधिकार क्षेत्र सीएम के पास होते हैं और इस पर हम लोग बैठ के डिसीजन लेंगे कि कितने और होंगे, उसमें से कौन लोग होंगे, उस पर हम लोग समय आने पे डिसीजन। अभी तो एक सीएम एक डिप्टी सीएम है। लेकिन 6, 8, 10 तो नहीं होगा। नहीं, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। इतना मंत्रिमंडल होंगे 36, 10 आई थिंक 36 मंत्रिमंडल होंगे। 10 डिप्टी सीएम नहीं, ऐसा नहीं होंगे। ये मीडिया में एक खबर आई है, मैं एक छोटा सा सवाल है कि जब मतभेद चल रहा था नेगोशिएशंस के समय, तो जब आपने कहा कि बस अब बहुत हो गया, तो राहुल गांधी ने पर्सनली इंटरवीन किया, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, सीट को लेके थोड़ा सा अनबन जरूर था और पिछली बार जो हमने गलती किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने गठबंधन तोड़ दिया, हम ऐसा कोई स्थिति लाना नहीं चाहते थे और हम मजबूती से महागठबंधन के साथ रहना चाहते थे और हमने संकल्प लिया था कि भाजपा को हराना है, तो उसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार थे जरूर। लेकिन सीट को लेकर थोड़ा सा नाराजगी था, जिसमें राहुल गांधी जी, दीपांकर जी, अन्य सहयोगी दल का रहा कि बीच बचाव हो जाए सीट में कम ज़्यादा करके और हम गठबंधन में बने रहें। और मैं इच्छा तो मेरा था ही कि मैं गठबंधन में रहूं और हमारे सहयोगी दल राहुल गांधी जी सबका रहा कि आप बने रहिए और 15 सीट पे सहमति हमने बना लिया और फिर हम आज गठबंधन में हैं। थोड़ा हुआ था थोड़ा बहुत हल्का सा, बट वो मैंने नहीं रखता है।